अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी यानी मुमकिना तवानाई के बारे में। मुमकिना तवानाई वो तवानाई होती है जो किसी चीज में महफूज स्टोर्ड होती है, और ये तवानाई उस शय की मुस्तकबिल में किसी और किस्म की तवानाई में तब्दील होने की सलाहियत से जुड़ी होती है, जैसे हरकत यानी काइनेटिक एनर्जी। मुमकिना तवानाई की कई अक़साम होती हैं, लेकिन इन सब की बुनियाद इस बात पर होती है कि किसी शय की पोजीशन यानी मकाम क्या है, या उसकी असल शक्ल से कितना इन्हिराफ हुआ है। अगरचे मुमकिना तवानाई की बहुत सी अक़साम हैं, लेकिन चंद मखसूस अक़साम निहायत आम और अहम हैं। आइए उनका जायजा लेते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये वो मुमकिना तवानाई है जो किसी कमियत रखने वाली चीज़ जैसे गेंद या किताब में इसलिए होती है क्योंकि ज़मीन जैसी दूसरी कमियत रखने वाली चीज़ उस पर ग्रेविटी यानी कशिश शकल की कुव्वत डालती है। हम अमूमन ज़मीन की सतह को एक हवाला यानी रेफरेंस मानते हैं, जिसके मुकाबले में हम किसी चीज़ की ऊंचाई नापकर ये देखते हैं कि उसमें कितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। चूंकि ग्रेविटी एक जाज़िब कुव्वत है, लिहाजा हर चीज़ ज़मीन की तरफ खिंचती है। अगर हम किसी शय को ज़मीन से दूर ले जाएं, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है, और अगर हम उसे करीब लाएं तो ये तवानाई कम हो जाती है। मिसाल के तौर पर, एक किताब को एक शेल्फ पर रखा गया है। अगर हम इसे एक ऊंची शेल्फ पर रखें, तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, मुकाबलतन नीचे वाली शेल्फ के या फर्श के। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब बात करते हैं लचकदार मुमकिना तवानाई की। ये वो तवानाई है जो किसी शय में उसकी शक्ल बदलने की वजह से पैदा होती है। ऐसी अशिया को इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है, जैसे कि रबर या स्प्रिंग, जिनके अंदरूनी मॉलिक्यूल्स की तरतीब ऐसी होती है कि वो अपनी असल शक्ल में वापस आने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर, जब आप स्प्रिंग को खींचते या दबाते हैं, तो उसमें ऐसी अंदरूनी कुव्वतें पैदा होती हैं जो उसे वापस अपनी पुरानी हालत में लाने की कोशिश करती हैं, और यही इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ये तवानाई किसी चार्ज शुदा शय में इस वजह से होती है कि उसके करीब कोई दूसरी चार्ज शुदा शय मौजूद होती है। मुखालिफ चार्जेस एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, और हम चार्जेस एक दूसरे को धकेलते हैं। लिहाजा इस तवानाई का इन्हिसार दो बातों पर होता है। चार्जेस की नौइयत क्या है, वो एक दूसरे से कितने फासले पर हैं। अगर दो हम चार्जेस यानी दोनों मनफी को करीब लाया जाए, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और इस अमल में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फोर्स के खिलाफ हरकत है। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ये तवानाई एक मैग्नेटिक शय में मौजूद होती है जब वो किसी दूसरे मैग्नेटिस के मैदान में आती है। एक जैसे कुतुब नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ एक दूसरे को रिपेल करते हैं। मुखालिफ कुतुब नॉर्थ साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लिहाजा मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का इन्हिसार सिर्फ मकाम यानी पोजीशन पर ही नहीं, बल्कि मैग्नेटिक ओरिएंटेशन पर भी होता है। मिसाल के तौर पर, अगर आप नॉर्थ और साउथ कुतुब को ज़बरदस्ती अलग करें, तो आप दरअसल मैग्नेटिक फोर्स के खिलाफ काम कर रहे हैं, जिससे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। तो खुलासा ये है कि मुमकिना तवानाई वो तवानाई है जो किसी शय में उसकी पोजीशन, खवास या उस पर अमल करने वाली कुव्वतों की वजह से महफूज होती है। ये तवानाई हमेशा किसी हवाला मकाम या हालत के मुकाबले में मापी जाती है, और अक्सर किसी दूसरी तवानाई में, खास तौर पर काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो सकती है। मुमकिन तवानाई की कई अक़साम हैं, जिनमें शामिल हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये चंद आम अक़साम हैं, लेकिन और भी बहुत सी अक़साम मौजूद हैं। उम्मीद है आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा।